काशीदीप क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। वाराणसी लोहता थाना अंतर्गत जमीन के नाम पर प्रधान ने लिया था पैसे मांगने पर घर के सामने करवाया श्राद्ध तारांकन। ग्राम की नवीन पर्ती को नाम से करवाने के नाम पर ग्राम प्रधान ने लिया था पैसा। 6 महीने तक प्रधान के घर के चक्कर काटती रही पीड़िता महिला का गंभीर आरोप, पैसे मांगने पर प्रधान ने दी धमकी। मामला लोहता थाना क्षेत्र के भरथरा ग्राम का है, जहां सुमन गौड़ ने बताया कि 6 महीने पहले ग्राम प्रधान मनोज मौर्य ने घर के सामने नवीन पर्ती जमीन को सुमन गौड़ व उनके परिवार के नाम से करवाने के लिए लगभग 1.25 लाख रुपए लिए थे, लेकिन 6 महीने तक जब प्रधान के द्वारा किसी जमीन का कोई आवंटन नहीं हुआ तो सुमन गौड़ अपने परिवार सहित ग्राम प्रधान के घर अपना पैसा मांगने गई तो प्रधान ने धमकी भरे लहजे में घर से भगा दिया और कहा कि अब तुम लोगों को कोई जमीन नहीं मिलेगी और मैं अब उसी जमीन पर पूरे गांव के लोगों से श्राद्ध करवाऊंगा, जिसका विरोध सुमन गौड़ के परिवार द्वारा करने पर मामला थाना चौकी तक भी पहुंचा। लेकिन दबंग ग्राम प्रधान ने मनमानी करते हुए सुमन गौड़ के घर के सामने श्राद्ध करवाने लगा, जिसकी सूचना सुमन के परिवार द्वारा दोबारा पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले को समझकर ग्राम प्रधान को सख्त हिदायत दी। वहीं पीड़िता का कहना है कि ग्राम प्रधान दबंग व्यक्ति है, जिनके द्वारा लगातार हम लोगों को धमकी दी जाती है। दीनदयाल सिंह की रिपोर्ट, वाराणसी। इतनी गांव में भरथरा आती है, लेकिन इतनी लाड़ कहीं न भयल, इतने मन के दुआरे होत है। हमन सोचते थे कि ज्यादा न बोला बात करो, तुम जा बैठ के पंचायत फरियावत हुन जा अपने को काम नियम से आदमी नहीं कहले, दूसरे के नियम लोग देखावत है। हो रहा साथियों, रेल में यात्रियों के लिए अगर ट्रेन जैसे ही होते हैं, आप और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ हजारों रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो गुलामी के काल के हैं, जिनमें आजादी के 75 साल बाद भी मेरा नाम सुमन है। किस गांव से हैं? भरथरा गांव के निवासी हैं। क्या मामला हुआ है? यही ज़मीन के लेके विवाद हुआ है। बोल रहे थे प्रधान जी कि तुम लोग को भूमिहीन का योजना निकला है, आप बुलवाएं अपने आदमी के भेज के कि तुम लोग को योजना निकला है, तुम लोग को मिल जाएगा, उस लायक हो, उस जाति को हो। तो हम कहे कि प्रधान जी कितना ज़मीन मन के मिल से गला कहीं एक लोग के एक बिस्ता को योजना आया है। हम कहे ठीक है प्रधान जी, कहना देखिए दिखाएं, हम लोग के फार्म भी बहुत से भरा हुआ कागज़ पर फोटो छपना था। कहे थे कि देखिए ये लोग का आ गया, पैसा भी हो गया, अगर तुम लोग जितने जल्दी दोगे उतना जल्दी काम होगा। हम कहे प्रधान जी कितने दिन में होगा? कहें कि मात्र देरी होगा तो 6 महीने तक, जितने जल्दी दोगे उतने जल्दी। पैसा देने के बाद जब हम लोग उनके द्वार गए थे, महीना 2 महीना 3 महीना बीता, जैसे जैसे गए थे वैसे वैसे प्रस्ताव भेज दिए हैं। तो चुनाव आ गया है, तो गेहूँ कटेगा तो हो जाएगा, तो कहा कि सरकारी बम्मा आएगा तो बिछेगा तो हो जाएगा। अच्छा बम्मा गिरा था, लेकिन बम्मा नक्शे के हिसाब से जो यहाँ का बीडीसी थे बिछवाए थे, लेकिन वहाँ से बम्मा उठवा गया था। आया था यहाँ हमारे गांव को जो मौर्या लोग हैं, अपने में जातिवाद करके मीटिंग कर लिए, करके कहे थे कि उन्हीं के द्वार से बम्मा बिछेगा। तो हम लोग कहें कि नक्शे के हिसाब से बिछाइए, तो कहें नक्शे के हिसाब से बिछेगा तो ये सरकारी ज़मीन है, तुम लोग के घेर जाए हगना मुतना वही में मुश्किल हो जाए, अपने घर में रह जाए, चुनवा दे वही। तो हम कहे कि काहे कि चुनवा दे, सरकार इतना बेवकूफ़ का, सब लोग जाला तो सरकारी रोड पर जाला कि कोई अपने बाप के लिखा के जाला, यही सब गाली गलूज अपन बोल लीजिए हमनों गुस्सा में। तो कहा है कि चला समझ में आ जाए, रेलवे वाला सब अपन लेना ज़मीन, तो हम लोगों का यही तरह घिराई तब समझ में आ जाए, नहीं तो द्वार से बम्मा बिछवावा। तो हम कलिए जब भैया हगना मुतना बंद हो जाए, द्वार से बम्मा ना बिछी,
उसी समय हमारी बहन कैंसर से पीड़ित थी, उसकी बीपी हमेशा लो हो जा रहा था। डॉक्टर वहाँ से बोल रहा था बार बार कि उसको ऑपरेशन का डेट आ गया है। अब हम लोग कैंसर से पीड़ित महिला को हम लोग हॉस्पिटल देखें कि यहाँ पर गए थे कचहरी, हम लोग प्रार्थना पत्र भी डाले थे वकील भैया को पकड़ के, प्रार्थना पत्र भी आया था। वहाँ भी लेखपाल और दरोगा भी आए थे, सब लोग आए थे जांच के लिए, लेकिन फिलहाल मौजूदी में हम लोग नहीं थे। अब भाई हम लोग कैंसर की पीड़ित औरत से हमेशा बीपी लो हो रहा था, हम लोग अपेक्स में भर्ती थे, उसी जगह दौड़ रहे थे। और ऊपर से गांव वाला क्या कर रहे थे कि वो तो पुलिस वाला आए थे, भाग गई, नहीं तो रहते तो उसको चुतरे के चमड़ा छुड़ा लेते हैं पुलिस वाला, वो तो लुका गई जाकर सब लोग महिला लोग। पुलिस ने आपकी मदद की या नहीं? पुलिस वाला मदद किए हैं, यही बुलाकर समझौता किए हैं प्रार्थना पत्र में। हमारी बहन वहाँ हॉस्पिटल में थी, जब बम्मा बिछने की नौबत आ गया हम लोग जान गए कि नहीं तो प्रधान पैसा देंगे, नहीं तो ज़मीन देंगे, अब बम्मा बिछ ही जाएगा। तो थाने पर गए, दरोगा साहब से कहें, दरोगा साहब हम लोग के यहाँ लेखपाल आई थी और तुम दरोगा साहब आए। लेखपाल साहब ने क्या कहा? लेखपाल साहब बार बार बोल रही थी कि नक्शे के हिसाब से वहाँ पर है चक्रोड, यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी प्रधान जी का ना कि सरकारी ज़मीन है, हमारा मर्जी, हम चाहे जहाँ से बिछाएं, उसको उसके बारे में कोई का बोलना अधिकार नहीं। तब थाने पर गए हम लोग, तब दरोगा साहब यही कहें कि भाई ठीक है, नक्शा से अपन ना बिछवावत हुआ, ये लोग उनकी सुविधा देते हुआ, तब वही बोलना कि इन लोग के 1 फुट ज़मीन, अरे 2 फुट छोड़ा जाए। तो प्रधान जी कहना नहीं 1 फुट छूटेगा। तब कहा अरे 2 फुट छोड़िए, कहीं भी तो आबादी करता है तो 2 फुट 4 फुट छोड़ी के तो करता है घर से। तब 2 फुट हुआ हम लोग के ज़मीन देना साहब, वही में हम लोग पानी का अपने के व्यवस्था करके वह पिए लगे। पानी तक हम लोग के बीच में बंद हो गया, कोई पानी 100 मीटर दूरी से पानी लेकर आते रहिए, पानी भी हमन के कोई न चालू करा साहब। मैंने टंकी का पानी लिया के पखियारी गिरने 30 जून के यहाँ बम्मा भी चला, 30 जून में सोच लिया बारिश कितना होला, आनी पानी होला, हमने टंकी के पखियारी गिरल पानी लिया के मैंने पी के बच्चन के खिया जिया के, तब जाके अपन कर्जा ऋण लिया किस्त वाला, फिर पैसा 2 साल करल पूजल, तो वही लिया के तब अपने के मन समझ से भी लोग वही। कहाँ से पैसे आप ली थी प्रधान जी को देने के लिए? यही दिखावा दीदी। कहाँ से है, क्या आप बताइए। सर पहले तो ब्याज पे लेके हमने दे ली जा, ओकरे बाद हमने वो पैसा ब्याज वाला भर ली जा, किस्त का जो ना गाँव घूम के किस्त का पैसा देवे ना जाए, वह वाला किस्त का पैसा ले करके तब हमने भर ली जा उनका। परिचय बताइए। मेरा नाम किरण देवी है और मैं ग्राम खतरा की रहने वाली हूँ, मूल निवासी हूँ। क्या मामला हुआ है आपका? मामला यहाँ पे नवीन पड़ती को लेकर है, मेरे द्वार पे नवीन पड़ती है और हम लोग उस पर काबिज भी हैं, लेकिन प्रधान जी बोले थे कि ये ज़मीन आपको दिलवाया जाएगा, वो हमसे पैसा भी लिए और उसके बाद यहाँ पे हमको ज़मीन भी नहीं दिए। जब हम पैसा अपना मांगने लगे तो यहाँ पे पूरे गांव को ले करके बोल रहे हैं कि यहाँ पे श्राद्ध करवाइए, और हम लोग को पैसा मांगने पर अभद्र भाषा का प्रयोग भी कर रहे हैं और हम लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं, उल्टा सीधा शब्द में बात भी कर रहे हैं प्रधान जी। तो पैसा जब आपने दिया तो पैसा किसको दिया था आपने? प्रधान जी को। उस समय क्या बोले थे प्रधान? प्रधान बोले थे कि आपको ये आपके द्वार पे है नवीन पड़ती, वो हमको कह कर बुलवाए थे हमारे घर से, 2-3 बार अपने आदमी को भेजे बुलवाए। जब हम गए वहाँ पे तो बोले कि हम आपके द्वार पे नवीन पड़ती है और आप लोग ही इसकी अथवा हैं, भूमिहीन के फार्म। हाँ, आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग पैसा दे दीजिए, सब अधिकारियों को देना है। तो इसलिए हम लोग उनको पैसा, हम लोग को पैसा था नहीं, हम पहले तो रोए गिड़गिड़ाए प्रधान जी नहीं है, जब उन्होंने कहे कि नहीं पैसा प्रधान जी का क्या नाम है? मनोज मौर्य। कितना पैसा दी थी आप उनको? उनको 1.25 लाख रुपया दिया गया है। 1.25 लाख रुपये। तो अब क्या प्रधान जी अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अब यही कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती मेरे द्वार पे, तो पहले बस मेरे द्वार से घर से बाहर निकलते ही वो पड़ती ज़मीन था, नवीन पड़ती है, लेकिन वहाँ पे मेरे द्वार पे चक्रोड नहीं है, नक्शे के हिसाब से दूर पे है, लेकिन ज़बरदस्ती मेरे द्वार पे ही चक्रोड बनवाया गया और जहाँ बोले कि नक्शे के हिसाब से वहाँ पे भी बनेगा, लेकिन वहाँ पे नहीं बनवाए। आज इस समय ये हालात हो गया है कि उनसे हम जब बोले गए तो हमको गाली गलौज भी दे रहे हैं, प्रताड़ित भी कर रहे हैं, उल्टा शब्द बोल रहे हैं, और नहीं तो पूरे गांव को कह रहे हैं कि यहाँ पे इसके द्वार पे श्राद्ध करवाइए, ये सरकारी ज़मीन है, इसी में श्राद्ध होगा, जबकि ये श्राद्ध कहीं अन्य और जगह होता था और उसी जगह 2 लोग का भी हाल में हुआ था। अभी 2-4 दिन पहले वहाँ पे 2 लोग का हुआ है, और जो कब्जा किया था
ये ज़मीन वही उसी को ये लोग मतलब कि उसी घर के लोग ही जाके यहाँ पे श्राद्ध कर रहे हैं। कोई उन्हीं आदमी को